साहब, जहां हम होली में कौन सा रंग और कौन सा गुलाल लगाएंगे ये डिसाइड कर रहे हैं, वही गल्फ में वॉर का जो स्थिति है वो धीरे धीरे और गर्मा रहा है। ईरान ने क्या किया है, हमला तेज कर दिया यूएस के बेसिस पे, और भी आस पड़ोस के जो देश है उसके रिफाइनरी पे अटैक करना यूएस ने धमाधम चालू कर दिया है। आपको पता है कि कल का खबर था कि अरामको जो रिफाइनरी था उसके ऊपर अटैक कर दिया है। उसके बाद अभी अभी खबर आ रहा है कि एक एलएनजी सप्लाई जो कुवैत का रिफाइनरी था उसने टेम्पररी रूप से बंद कर दिया है। ऐसे बहुत सारे रिफाइनरी जो है वो क्या कर रहे हैं, ईरान का अटैक के डर से, हमले के डर से बंद करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूएस इन सबको बचा क्यों नहीं पा रहा। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कहा जाने वाला यूएस आज अपना ही बेस को बचा नहीं पा रहा। अलग अलग देशों में यूएस के जो बेस है वो बचा नहीं पा रहा है। जहाँ यूएस ने सबसे वादा किया, चाहे यूएई हो, सऊदी हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, तब से जो वादा किया है कि तुम्हारे अंदर हम बेस बनाएंगे, लेकिन तुमको सिक्योरिटी का जो प्रॉमिस किया था वो सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पा रहा है। क्योंकि इनको तो लड़ने का आदत है नहीं, हमेशा चमचागिरी किया यूएस का। तो आज जब अटैक हो रहा है तो यूएस बचाने क्यों नहीं आ रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। ये बचाने आ रहा तो बचा क्यों नहीं पा रहा। यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ गया है और क्या हो गया यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम को। ठीक, इजराइल का अटैक तो आपको पता है, वो अभी अभी हिजबुल्ला को छोड़ेगा नहीं, लेबनान वाला ना। तो इजराइल लेबनान चल रहा है, इजराइल ईरान चल रहा है, यूएस ईरान चल रहा है। अच्छा, एक काम का बात आपको बता देते हैं कि इजराइल ने ईरान पे जो ऑपरेशन स्टार्ट किया उसका नाम था रोरिंग लायन, और यूएस ने जो ईरान पे अटैक किया था उसका नाम था इपिक फ्यूरी। ठीक है, याद रखिए कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक एस्पेक्ट और देख लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी ये क्रिएट हो रहा है कि यूएस ने ईरान पे अटैक क्यों किया ना। पहला कहानी क्या था कि यूएस क्या चाहता था कि ईरान यदि अपना एटॉमिक जो प्रोजेक्ट है, एटॉमिक बम बनाने का प्रयोग यदि उसको रोक दे तो अटैक नहीं होगा। इसी के लिए बात भी हो रहा था, यूएस से टॉक हो रहा था। ठीक, जैसे बात खत्म होता है उसके लिए तुरंत तैयार रहता है यूएस अटैक करने के लिए। सोचिए ऐसा कौन सा टॉक हो रहा था। दूसरा बात कि वहाँ के जो विदेश मंत्री शायद हैं कि वो, उनका नाम मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है कि इजराइल इस युद्ध में जा रहा था इसीलिए हमको मजबूरी में जाना पड़ा, वरना क्या करता ईरान, हम लोग मेरा बेस पे अटैक कर इसलिए हमको अटैक करना पड़ा। फिर कभी कहता है अमेरिका कि जो ईरान है वो बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। बहुत लंबा लंबा दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल यदि ईरान बना लेता है तो देशों को बहुत ज़्यादा डर के रहना पड़ेगा, इसीलिए उसको बचाने के लिए हम अटैक कर रहे हैं। कभी बोलता है कि वहाँ का रिजीम चेंज करना चाहते हैं, कि मुस्लिम रिजीम जो है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, रेडिकल माइंडसेट वाला। तो समस्या ये है कि करना एक्चुअल में था क्या और कर क्या रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा ना। लोग अब कन्फ्यूज पूरा करके रखे हैं। यदि ऐसा चलते रहेगा तो युद्ध जो है, अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 से 6 सप्ताह चल जाएगा, तो इतना लंबा समय तक तेल का प्राइस जो है, पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो बहुत लंबा बढ़ने वाला है ना, हाइक पे पहुंच जाएगा। और पूरा दुनिया डिमांड करेगा यूएस से कि वॉर को रोक दिया जाए। और उसी चक्कर में गल्फ के और भी देश क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि युद्ध को रोक दिया जाए। युद्ध किस और